Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about the new chapter narration. In this chapter I am going to tell you definition, concept as well as its kinds. आज मैं एक नए चैप्टर नरेशन पर बात करने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसके डिफिनीशन, कंसेप्ट और प्रकारों के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट दिस नरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ नरेशन. यानी सबसे पहले मैं नरेशन के कंसेप्ट को बताना चाहूँगा. तो ध्यान दें, नरेशन जो शब्द है यह नरेट वर्ब से बना हुआ है. NARRAT. नरेट एक वर्ब है. NARRAT नरेट एक वर्ब है जिससे मिलकर नरेशन बना हुआ है. NARRATION यानी नरेट में ION जोड़ करके नरेशन बनाया गया है. यहाँ पर यहाँ पर हाइड कर दिया जाता है क्योंकि ई और जो आने वाला एक नए वर्ड है जो लगने वाला है वह यानी दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. इस कारण से जो पहले से वर्ड एक ही उच्चारण के होते हैं उसे हाइड कर दिया जाता है. जैसे ई और आई ये एक ही सेम उच्चारण वाले वर्ड्स हैं. या कभी कभी किसी वर्ड्स के अंत में ई होता है उसे उच्चारण नहीं किया जाता है तो उस वक्त भी उसे नए शब्द बनाते समय हाइड कर दिया जाता है. तो ध्यान रखिए, यह जो नरेशन वर्ड है यह नाउन है. यानी कि नरेट एक वर्ब है और इसी से बना हुआ वर्ड है नरेशन. अब आते हैं इसकी मीनिंग के बारे में. तो मीनिंग इसका होता है विवरण देना या वर्णन करना. अब नरेशन नाउन का अर्थ होता है वर्णन या विवरण. इसे और भी हम लोग दूसरे शब्दों में यानी कि सिनोनिम्स के रूप में इस नरेशन वर्ड के बदले में यूज कर सकते हैं. STATEMENT स्टेटमेंट. और भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं. इससे कह सकते हैं REPORT रिपोर्ट. इसे हम लोग कह सकते हैं ACCOUNT अकाउंट. ध्यान रखें, जो कॉमर्स के छात्र होंगे वो इसे और अच्छी तरह से समझेंगे. अकाउंट का मतलब यहाँ तो वर्णन हुआ और अकाउंट का मतलब कारण भी होता है. अकाउंट का मतलब खाता बही भी होता है. तो ध्यान रखें, अकाउंट ये हुआ. इसको TAL टेल कहानी भी कह सकते हैं नरेशन के सिनोनिम्स में. यानी उसी का सभी अन्य नेम है. तो ये सभी बातों को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं नरेशन के बदले में. REPRESENTATION रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं और इसका भी मतलब होता है व्यक्त करना, वर्णन करना. इसे डिटेल भी कह सकते हैं. यानी कि किसी चीज़ों को हम लोग डिटेल में वर्णन करते हैं यानी विवरण. विवरण का मतलब ये होता है किसी बातों का डिटेल. तो अब हम आते हैं इसकी डिफिनीशन पर नरेशन का. तो ध्यान रखें कि नरेशन को कह सकते हैं द PRO प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग स्टेटमेंट या टेल या स्टोरी भी कह सकते हैं. STORY स्टोरी. यानी कराए कि नरेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है
किसी स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हम कोई बातों को कहते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। या सुने होंगे आप लोग कि किसी नेता ने किसी बात पर स्टेटमेंट दिया या किसी पर स्टेटमेंट दिया तो वह जो बात कहा किसी के बारे में वो स्टेटमेंट हुआ, यानी किसी भी बातों को स्टेटमेंट कहा जाता है। जो हम लोग बोल देते हैं वो स्टेटमेंट बन जाता है। तो नरेशन भी वही चीज़ है, तो उसी को हम लोग विवरण को एक्सप्लेन करते हैं तो वो नरेशन के रूप में बनता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोसेस ऑफ नरेटिंग स्टेटमेंट और स्टोरी, यानी किसी कथन को व्यक्त करने या वर्णन करने का प्रक्रिया, PROCESS। नेक्स्ट, द, इसको और दूसरे नाम से एक्सप्रेस कर सकते हैं या दूसरी तरह से द एक्शन ऑफ नरेटिंग ए स्टोरी, यानी कहानी, किसी कहानी को वर्णन करने का कार्य नरेशन में किया जाता है। और भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर। यह स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, यह वक्ता का एक कथन होता है, विच कहें या डैट कहें, विच या डैट इज एक्सप्रेस्ड बाय 2 ways, जिसे 2 तरीकों से दर्शाया जाता है। फर्स्ट वे इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी पहला जो तरीका है दर्शाने का उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और सेकंड वे जो है दर्शाने का किसी वक्ता के स्टेटमेंट को, वो उसे INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी अब हम लोग इसके डिफिनेशन को अध्ययन करें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति यानी स्पीकर के स्टेटमेंट को यानी बातों को हम दर्शाते हैं 2 तरीका से। 2 तरीका से दर्शाने का कारण ये है कि जब किसी ने किसी बात को कहा और उसी के सेम बातों को विदाउट चेंजिंग, यानी बिना बदले हम कहते हैं, या कोई व्यक्ति उसे डिस्क्राइब करता है, इसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। यानी डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, डिटेल में बताते हैं, तो उस वक्त वो आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। यानी जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू दर्शाया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और जब किसी व्यक्ति के कथन को यानी स्पीकर यानी वक्ता के कथन को अपनी भाषा में या बदल कर दर्शाया जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि इसका कारण यह है कि जब वक्ता के कथन को हूबहू दर्शाते हैं तो इसका मतलब हम उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। और वही इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव लाने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वैरी करने लगता है, यानी फ्रॉम मैन टू मैन, यानी जब किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास वो स्टेटमेंट जाएगा तो वो अपने लैंग्वेज में उसको अपने तरीके से वो दर्शाने लगता है। तो ऐसे तरीके को, ऐसे स्टेटमेंट को वो इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच को अध्ययन करें। डायरेक्ट स्पीच जो फर्स्ट वन था ये क्या है, इसे रिटन में लिख लें। When the statement of a speaker is expressed in
एक्चुअल वर्ड्स यानी हूबहू कहते हैं, एक्चुअल यानी मूल कथन, मूल शब्दों में कह सकते हैं इसको, तो डैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में यानी उसके मूल कथन में दर्शाया जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड टू राम, आई am ready today, TODAY। पहला जो इसमें सेंटेंस रखा गया कॉमा के पहले रखा गया, और सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पर आई एम रेडी टुडे, तो यह है डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। तो ऐसे जब इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच समझेंगे। तो यह स्पीच किसी वक्ता ने यानी कि डायरेक्ट वो कहा होगा, यानी ये मूल कथन है कि आई एम रेडी टुडे, ये बात कहा होगा। तो ये हूबहू हम दर्शा रहे हैं जो वो बात कहा था। लेकिन यदि हम अब या कोई व्यक्ति अब इसी के स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में या इसे बदल कर सेम इसी के भाषा में दर्शाने लगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसे लिख लें। इसको डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन भी कह सकते हैं। When the statement of a speaker is expressed by changing words यानी बदल कर, from actual words यानी जो हूबहू कहा उससे बदलकर हम लोग उससे हम लोग दूसरे शब्दों में यानी कि बदल कर दर्शाते हैं, तो that is called indirect speech। फिर से समझें, जब किसी वक्ता के कथन को चेंजिंग वर्ड में दर्शाते हैं यानी कि बाय चेंजिंग वर्ड में दर्शाते हैं फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड यानी उसके मूल कथन से या मूल शब्दों से, तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे कथन को ऐसे स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझें तो ध्यान दें, ही सेड था तो टूल में बदल दिया जाता है। ये नियम आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे, और राम टू को हटा दिया जाता है और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स को अच्छी तरह डिटेल में बताया जाएगा। ही टोल्ड राम डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही was ready that day। ये जो स्टेटमेंट हुआ यानी कि सेंटेंस हुआ या उसके वक्ता के कथन को बदल कर बताया गया, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसके अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।